छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने जो है स्त्रियों में या मादा स्तनधारियों में जो है अण्डजन के बारे में चर्चा किया था। अब हम चल रहे हैं जो है अंडाणु की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। अंडाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पहले इसका फिगर बनाते हैं। छात्रों, जैसा कि हमने बताया है कि बायो में जो है 50% नंबर जो होता है 80% नंबर चित्र पर आधारित होता है। इसलिए फिगर यानी चित्र जो है बनाना बहुत आवश्यक होता है। प्रश्न के अनुसार जहाँ पर मांग हो उस मांग के अनुसार चित्र बनाना आवश्यक होता है। तो ये है अंडाणु की संरचना का फिगर। ये है कोरोना का रेडिएटर और ये लेयर है जोना एलुसीडा और ये साइटोप्लाज्म कोशिका और ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स होता है केंद्र। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो ध्यान दीजिए, अंडाणु होता है एक बड़े गोल पुच्छ रहित यौन अचल यानी जो कट न करे मोटाई अचल संरचना के रूप में होता है। अंडाणु एक बड़े गोल पुच्छ रहित यौन अचल संरचना के रूप में होता है। इसका व्यास जो होता है व्यास 100 माइक्रोन मिली होता है और ये कई भागों से मिलकर बना होता है। एक अंडाणु कई भागों से मिलकर बना होता है। प्रथम को कहते हैं कोरोना रेडिएटर। कोरोना रेडिएटर और दूसरे को कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा और तीसरा पार्ट है उसका तरफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और
पीतक, योग, और जो है पांचवा है केंद्र, न्यूक्लियस। इस प्रकार से प्रत्येक अंगाणु होता है ये 6 भागों से: कोरोना रेटिका, जोना पेलुसिडा, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव, पीतक, योग और केंद्र न्यूक्लियस से जो होता मिलकर बना होता है। आइए ध्यान दीजिएगा, ये कोरोना रेटिका है जो गोल गोल हमने सेल बनाया है। इन सेल को जो है गुटका कोशिकाएं कहा जाता है, फॉलिकुलर सेल्स कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कोरोना रेटिका है। ये जो होता है प्रत्येक अंगाणु में बाहर की ओर गुटका कोशिकाओं फॉलिकुलर सेल्स के एक अनियमित स्तर के रूप में जो होता है वो स्थित होता है। अंडोत्सर्ग के समय जो होता है ये अंडाणु के चारों ओर जो होता है स्थित होता है, परंतु निषेचन के होने के बाद ये धीरे धीरे जो होता है वो समाप्त हो जाता है। दूसरा ये जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा जो होता है ये ध्यान दीजिए, ये जोना पेलुसिडा है। ये जो होता है कोरोना रेटिका के नीचे की ओर बना होता है, स्थित होता है। जोना पेलुसिडा जो होता है ये कोरोना रेटिका के नीचे की ओर, जो दोनों ये है कोरोना रेटिका के नीचे की ओर स्थित होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन के बने एक पारदर्शी अस्तर के रूप में होता है। जोना पेलुसिडा जो होता है ये कोरोना रेटिका के नीचे की ओर स्थित होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन के बने एक पारदर्शी अस्तर के रूप में होता है। तीसरा ये कोशिका द्रव। कोशिका द्रव जो होता है ये जोना पेलुसिडा के भीतर की ओर, अंदर की ओर या नीचे की ओर स्थित होता है। कोशिका द्रव जो होता है जोना पेलुसिडा के भीतर की ओर, अंदर की ओर स्थित होता है। चौथा ये पीतक। ध्यान दीजिए, इसमें जो है अंगाणु में पीतक की मात्रा कम होती है। पीतक की मात्रा कम होती है, इसलिए अंडाणु जो होता है अल्पपीतकी माइक्रोलेस्टल या समपीतकी आइसोलेस्टल होता है। क्या होता है? आइसोलेस्टल होता है, जो कोशिका द्रव में बिखरा जो होता है समान रूप से फैला होता है। ये इसमें दिखाया नहीं गया है, देखिए कोशिका द्रव में बिखरा मतलब समान रूप से फैला होता है। तो पीतक ये जो होता है कम मात्रा में होता है, इसलिए अंडाणु जो होता है अल्पपीतकी माइक्रोलेस्टल या जो होता है समपीतकी आइसोलेस्टल होता है। पांचवा ये केंद्र जो है, केंद्र जो होता है कोशिका द्रव के मध्य में जो होता है स्थित होता है, और ये आवृत होता है। क्या होता है? आवृत होता है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो आधी होती है। तो इस प्रकार से 5 भागों से मिलकर बना होता है। फिर समझिए, कोरोना रेटिका ये अंडाणु में सबसे बाहर की ओर गुटका कोशिकाओं फॉलिकुलर सेल्स के एक अनियमित अस्तर के रूप में स्थित होता है। अंडोत्सर्ग के समय ये अंडाणु के चारों तरफ स्थित होता है, परंतु बाद में निषेचन हो जाता है, धीरे धीरे जो समाप्त हो जाता है। दूसरा है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा ध्यान दीजिए, ये कोरोना रेटिका के नीचे की ओर जो होता है स्थित होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन के बने एक पारदर्शी स्तर के रूप में होता है। तीसरा कोशिका द्रव। कोशिका द्रव जो होता है ये जोना पेलुसिडा के अंदर की ओर पाया जाता है, जो केंद्र के चारों ओर स्थित होता है। चौथा है पीतक। पीतक की मात्रा जो होती है अंडाणु में कम होती है, इसलिए अंडाणु अल्पपीतकी माइक्रोलेस्टल या समपीतकी जो है आइसोलेस्टल होता है, जो कोशिका द्रव में समान रूप से फैला होता है। और पांचवा जो होता है केंद्रक जो होता है कोशिका द्रव के मध्य में पाया जाता है, और ये आवृत होता है। तो इस प्रकार से छात्रों अंडाणु की संरचना जो है समाप्त हुई।
ऐसा ही छात्रों हम जो है चल रहे हैं मासिक चक्र या आत्म चक्र के बारे में चर्चा करने। आत्म चक्र या ऋतुस्राव चक्र या रजोधर्म या मासिक चक्र इंग्लिश में इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसमें करते हैं पहले क्या क्या परिवर्तन होते हैं, पहले इसको करते हैं, जानकारी डालते हैं। मासिक चक्र में होने वाले परिवर्तन इवेंट्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आइए क्या क्या परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 में 1 से 5 दिन तक जो होता है रक्तस्राव होता है। क्या होता है? रक्तस्राव। दूसरा 5 से 13 दिन तक जो होता है, 5 से 13 दिन तक जो होता है कोशिकाओं का परिपक्वन एवं इंडोमेट्रियम का निर्माण और तीसरा जो है 14वां दिन जो होता है, 14वां दिन जो है अंडोत्सर्ग होता है। क्या होता है? अंडोत्सर्ग। और 15वां दिन जो है 15वां दिन कार्पस ल्यूटियम का निर्माण एवं अंडवाहिनी में अंडाणु का निषेचन, और 20 से 25वें दिन जो है निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में रोपण, और लास्ट निषेचन न होने पर कार्पस
का नष्ट होना एवं मासिक चक्र का प्रारंभ। तो इस प्रकार से 6 परिवर्तन, कितने? 6। इसमें 1 से 5 दिन तक जो होता है रक्तस्राव होता है, 5 से 13 दिन तक कोशिकाओं का परिपक्वन एवं इंडोनेशियम का निर्माण होता है, 14वें दिन अंडाणु का अंडोत्सर्ग या अंडाणुत्पन्न होता है, 15वें दिन कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है एवं अंडवाहिनी में अंडाणु का निषेचन होता है, और 20 से 25वें दिन निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में भ्रूण होता है, और छठा जो है निषेचन न होने पर कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है और पुनः जो होता मासिक चक्र जो होता प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है छात्रों, गर्भावस्था के लिए आवश्यक परिस्थितियां या दशाएं, आवश्यक दशाएं नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्रेगनेंसी जान लीजिए क्या क्या परिस्थितियां आवश्यक होती। नंबर 1, अंडाणु का जो है अंडोत्सर्ग कितने दिन पर होता है? 14वें दिन होता है। कब होता है? 14वें दिन होता है। अंडाणु होता है 24 से 48 घंटे तक सक्रिय रहता है। और 48 घंटे तक यह निषेचन नहीं होता है। 48 घंटे तक निषेचन नहीं होने पर इसमें निषेचन की क्षमता समाप्त हो जाती है। निषेचन की क्षमता समाप्त हो जाती है। दूसरा, शुक्राणु होते हैं 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक सक्रिय होते हैं। 72 घंटे तक सक्रिय होते हैं और 72 घंटे तक यह जो होता है निषेचन नहीं होता है। 72 घंटे तक निषेचन न होने पर शुक्राणु जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अंडवाहिनी में किसी प्रकार का सूजन नहीं होना चाहिए।
किसी प्रकार का सूजन नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, गर्भाशय एवं अंडवाहिनी संपूर्ण मुक्त होना चाहिए, यानी किसी प्रकार का इंफेक्शन नहीं होना चाहिए, संपूर्ण मुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पुरुष के जो वीर होते हैं वो स्वस्थ होने चाहिए। स्वस्थ होने चाहिए और एक बार के वीर स्खलन में 40 करोड़ शुक्राणु स्खलित होते हैं। स्खलित होते हैं यदि शुक्राणु की संख्या जो होती है, शुक्राणु की संख्या 2 करोड़ से, शुक्राणु की संख्या 2 करोड़ से कम होती है, तो निषेचन संभव नहीं होता है। निषेचन संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है गर्भावस्था के लिए जो है 6 परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। नंबर 1, इसमें अंडाणु का जो है 14वां दिन जो होता है अंडोत्सर्ग होता है, तो अंडाणु उस दौरान 24 से 48 घंटे तक जो है सक्रिय रहता है और यदि 48 घंटे तक इसका निषेचन नहीं होता है तो इसमें निषेचन की क्षमता जो है कम हो जाती है। दूसरा, शुक्राणु होते हैं स्खलन के 48 से 72 घंटे तक सक्रिय होते हैं और 72 घंटे तक यदि इनका निषेचन न होता है तो शुक्राणु होते स्वयं नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, अंडवाहिनी में किसी प्रकार का सूजन नहीं होना चाहिए। गर्भाशय एवं अंडवाहिनी में किसी प्रकार का संक्रमण इन्फेक्शन नहीं आता, इन्हें संक्रमण मुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट, वीर जो है स्वस्थ होने चाहिए। नेक्स्ट, एक बार के वीर स्खलन में 40 करोड़ शुक्राणु जो होते हैं स्खलित होते हैं। यदि शुक्राणु की संख्या 2 करोड़ से कम होती है तो निषेचन संभव नहीं होता है। तो छात्रों, ये गर्भाशय आवश्यकताएं हैं और हम यही समाप्त करते हैं। इसके बाद अगले टर्न पर